अच्छा, हम लोग जब लास्ट टाइम हमने जितनी भी गेम्स बनाई हैं उसके अंदर हम लोगों ने ग्राफिक्स के लिए क्या यूज किया? गो टू रो कॉलम यूज किया है, कंसोल पे ही किया है। कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं हम बना सकते थे, अगर हमने कोई बनानी है तो हमें गो टू रो कॉलम करके मैथ्स लगा के बहुत चीजें करनी पड़ती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और वो बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाती है आसानी से। उसका नाम है रेलिव। आप लोगों को उसकी इंस्टॉलेशन की गाइड मिल जाएगी, और विंडोज के लिए और आई थिंक सो लिनक्स के लिए, दोनों के लिए वो हो जाती है। तो उसको ऐड करने का तरीका यही है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए वो इधर आ गई है। आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आ जाएगी। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं किया मैंने, सिर्फ रेलिव डॉट एच ऐड किया। ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करने से क्या होगा हमारे पास, जो इसके अंदर फंक्शंस है ना वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब हमें उनको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर वो डिफाइन हुए हुए हैं, हम उनको सिर्फ यूज करेंगे बाय कॉलिंग देम। ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या बनाते होते हैं, गेम्स बनाते होते हैं। अब वो आप बनाते हो नजर आती है आपकी कंसोल पे, लेकिन रेलिव की जितनी भी चीजें नजर आएंगी ना आपको, वो इनकी अपनी विंडो पे नजर आएंगी। अगर मैं रेलिव को मैंने स्टार्ट करना है और मैंने इसको यूज करने के लिए मुझे इसकी एक विंडो को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और उसको इनिशियलाइज हम इस तरीके से करेंगे। जैसे हम करेंगे इनिट। अच्छा, अब ये देखो, मैंने इनिट विंडो की, ये मुझे कुछ पैरामीटर्स दिखा रहे हैं जो कि मुझे इसमें डालना, एक विड्थ, एक हाइट, और एक टाइटल। विड्थ का क्या मतलब होता है? उसका स्प्रेड। और हाइट मतलब वो कितना लंबा होगा। तो ये उस विंडो का साइज है जो हम रेलिव की बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ दो कांस्टेंट वेरिएबल्स बना लेते हैं। स्क्रीन हाइट, इसको भी हम बता, हमने क्या वैल्यू देनी है हम देख लेते हैं। इसमें एक एरर आ रहा है, कोई मुझे बताएगा कि क्यों आ रहा है? जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो जीरो से इनिशियलाइज नहीं हो जाते? एग्जैक्टली, कांस्टेंट लगा रहा। फिलहाल अभी मैंने आर्बिट्रेरी रखी है, हम इसको देख लेते हैं क्या इसको हमने कितना स्प्रेड करना है। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, पहले विड्थ और फिर हाइट है। लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने ना दोनों तरफ हाइट ही भेज दी थी। ये हाइट पहले कर दी थी, विड्थ बाद में कर दी थी। और हम टाइटल दे देते हैं माई गेम, और इसको रन करके देखते हैं। कुछ नजर आया? नहीं नजर आया? ध्यान से देखो। एक छोटा सा बॉक्स आया व्हाइट कलर का, और वो आके खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ये इनिट विंडो हुई, उसके बाद रिटर्न जीरो लिखा हुआ है, तो उसने तो खत्म हो जाना है। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, हम रिटर्न, क्योंकि ये तब विंडो खत्म होगी जब या तो मैं विंडो को खुद क्लोज करूंगी, या फिर मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद फौरन मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा था, इसलिए विंडो खत्म हो गई। हम यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं ताकि हम थोड़ी देर अपनी विंडो को देख सके। अब इसके लिए एक फंक्शन होता है इसके अंदर, विंडो शुड क्लोज। तो वाइल नॉट, तब तक ये चलता रहे, और जब मैं इसको खत्म करूंगी, बंद करूंगी, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब ये बहुत छोटा है हमारे पास। अब ये एक तो ये तरीके हम इट एंड ट्रायल करते रहे, हम इसकी विड्थ ज्यादा करते रहे, हाइट ज्यादा करते रहे, जब तक कि हमारी पूरी स्क्रीन को नहीं फिट कर जाता। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने अपने लैपटॉप की सेटिंग्स में जाओ।
और यहाँ पे आपको मैं डिस्प्ले में गई हूँ और यहाँ पे ये नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं ऊपर कर देती हूँ। ये रिकमेंडेड 1920 और 1200, ये वाली विड्थ है और ये वाली हाइट है। ठीक है। ये हम ये कैसे भी पता चल सकता है, मैं अगर इसको छोटा करूंगी ना तो मेरी स्क्रीन का साइज चेंज हो जाएगा। लाइक मैंने अभी भरा कर दिया, तो इसका मतलब मेरे लैपटॉप की फिलहाल जो स्क्रीन है उसका साइज ये है। तो मैं यहाँ पे जाके इनको सेट कर सकती हूँ। हाइट को रख लेते हैं हम 1200, उसको रखते हैं 1920। ठीक है। अच्छा, इसका एक और करने का एक और तरीका भी है कि मैं यहाँ पे लिखूँ, एक फंक्शन होता है इसके अंदर, टॉगल फुल स्क्रीन। लेकिन आप देखोगे इसके अंदर एक इशू है। थोड़ी देर बाद ये कहेगा कि रेलिब नॉट रिस्पॉन्डिंग, और ये बंद भी नहीं हो रहा। Come on. अच्छा, ये इसने इसलिए किया है क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये ओएस में जाके थोड़ी छेड़छाड़ करता है कि अगर आपकी विंडो साइड स्क्रीन है तो उसको टॉगल करके फुल कर देता है, फुल है तो उसको टॉगल करके छोटा कर देता है। तो ये क्योंकि इसके अंदर ओएस रिलेटेड चीजें आती हैं, तो ये स्पेसिफिकली सबके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है इससे ग्लिचेस आते हैं, आप अगर माउस की एक्टिविटी ज्यादा करोगे तो ये फंक्शन आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपने टॉगल फुल स्क्रीन की जगह, बेसिकली इसका काम ही होना चाहिए था कि जो स्क्रीन छोटी है ना उसको फुल स्क्रीन कर दे। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह मैं यूज कर रही हूँ तो मेरा प्रोग्राम थोड़ी देर बाद क्रैश कर रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग सेटिंग्स में जाएं, अपनी स्क्रीन का साइज देखें और उनको यहाँ पे हाइट और विड्थ में सेट कर दें। ठीक है। तो हम ये नहीं यूज करें। अब हमारी विंडो आ गई, तो अब हमने क्या करना है, विंडो पे हम क्या दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को हेलो कहना चाहती हूँ, तो हम एक टेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। टेक्स्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है क्या चाहिए, सबसे पहले करेक्टर पॉइंटर चाहिए। तो हम कहते हैं हेलो टू A25। अब एक पोजीशन एक्स है, पोजीशन वाई है। जो आप लोगों की पूरी स्क्रीन है ना, जो आप लोगों की विंडो है, इसका 0 0 यहाँ नहीं होता। ठीक है। इसका 0 0 होता है यहाँ। ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है। तो हम इसको पोजीशन देंगे कि कहाँ से इसने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको मैं 1000 की कर लेती हूँ। फॉन्ट का साइज कितना देना है और कलर कितना देना है। अच्छा, यहाँ ब्लू की जगह आप नंबर्स भी दे सकते हो, लेकिन आप ये कलर से क्या पता चल रहा है ब्लू क्या है। एक इनर में किसने बोला। अब हमारा क्या आउटपुट होनी चाहिए, नजर आना चाहिए हेलो फ्रॉम, हेलो टू AI25, राइट। हम्म। नहीं आया। एक तो पहली बात, ये स्क्रीन ही लोड हुई जा रही है। ठीक है, और हमें नजर भी नहीं आया। अच्छा, इसके लिए आपने ना दो चीजें करनी है। सबसे पहले कि आपने ना फ्रेम पर सेकंड, एफपीएस का किसी को आइडिया है। फ्रेम पर सेकंड आपने अपनी स्क्रीन के सेट करने हैं कि वो 1 सेकंड में कितनी दफा अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करे। ठीक है। तो एक अच्छी गेम के लिए या किसी भी एक अच्छी मूवी के लिए क्या होती है फ्रेम पर सेकंड, 60 to 90। तो हम कहते हैं सेट टारगेट एस। अच्छा, आप ये देखोगे इसकी जो फंक्शंस है ना, वो मुंह से बता, अपने नेम से बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो इनको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, चलेगा अभी भी नहीं।
हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए थी? यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपने जब भी कुछ लिखना या ड्रॉ करना स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी जो भी मतलब कोई काम से पहले आपने शुरू करना लिखना है बिगिन ड्राइंग, और जब आप पूरा लूप आपका एंड हो जाएगा आपने लिखना है एंड ड्राइंग। उसके बाद आपने जो भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो मर्जी जो हम आगे पढ़ेंगे, जो जो हम इसके साथ काम कर सकते हैं, तब वो इफेक्टिव होगा इसके अंदर। वाह, आ गया। अच्छा, अ, इसका जो ये फॉन्ट है, हम इस फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको एक छोटा मतलब जो भी आपको फॉन्ट पसंद है आप वो कर सकते हो। और फॉन्ट हम ढूंढेंगे गूगल से। फॉन्ट के लिए जो फाइल एक्सेप्ट करता है ना उसे डॉट टीटीएफ फाइल कहते हैं। डॉट टीटीएफ। टीटीएफ होता है ट्रू टाइप। हाँ एग्जैक्टली, ट्रू टाइप फॉन्ट। तो हम कहते हैं कि टीटीएफ फॉन्ट्स। अली आप बाहर ना जाया करो, नेट नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने वैसे एक लेके रखा हुआ था। अच्छा, एक चीज का आप देख रहे हो कि वो मेरे पास पहले भी कहीं और पड़ा हुआ था। नजर आ रहा है सबको? कहीं और पड़ा हुआ था, लेकिन मैं इसको इस फोल्डर में लेके आई हूँ ताकि मेरा पाथ छोटा हो जाए। बेसिकली जब आपने कोई चीज ऐड करनी है ना रेलिप के अंदर, तो आपने उसको उसका पाथ देना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे एक फॉन्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉन्ट क्या होगा? कोई स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, हम इसको कहते हैं माई फॉन्ट। अब इसको आपने अब ये मैंने लोड किया। यहाँ पे हमने क्या देना है? करेक्टर पॉइंटर देना है, लाइक हमने उसका पाथ देना है जहां पे वो फॉन्ट पड़ा हुआ है। अब इसका नेम देखते हैं हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल फॉन्ट डॉट टीटीएफ। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है, केस सेंसिटिव है, तो आप कैपिटल स्मॉल करेंगे तो ये नहीं लोड करेगा। ठीक है, अगर आपने अपना स्पेसिफिक फॉन्ट यूज करना है ना तो आप ड्रॉ टेक्स्ट नहीं करोगे, आप करोगे ड्रॉ टेक्स्ट EX। अब यहाँ पे पीछे फिर हमें नजर आ रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें फॉन्ट चाहिए। हमने क्या लिखना है? अच्छा, वेक्टर टू पोजीशन चाहिए हमें। वेक्टर टू कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का पेयर ही आप ये समझ लो, एक स्ट्रक्ट है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक एक्स है वैल्यू और एक वाई वैल्यू। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स नहीं शो करवाते एक्स वाई। हाँ जी एग्जैक्टली। तो उसको मैंने बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे कास्टिंग करूंगी वेक्टर में। अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन लाइक मैं कह देती हूँ 400 एंड 300। फॉन्ट साइज चाहिए, स्पेसिंग चाहिए और कलर चाहिए। क्या बात है, राइट? जब वाइट होता है तब वो लोड हो रहा होता है। अब ऐसा वाइट भी कर सकते हो। जो वाइट नजर आ रहा था ना आप लोगों को, वो तब आप देखोगे कर्सर भी आपका ना ब्लू कलर का ऐसे सर्कल वाला हुआ था, तब वो लोड हो रहा था। उसके बाद स्क्रीन ऐसी है। अगर आपने इसको वाइट करना है ना, आप जैसे ही अपने इसके अंदर एक फंक्शन होता है इसके अंदर।
क्लियर बैकग्राउंड। और इसके अंदर आप कलर दे सकते हो कि मैंने कौन से कलर का बैकग्राउंड करना है। अब आप देखोगे तो वो बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। वो जिस तरह आपने लिखा होगा ना, आप अब ये कोऑर्डिनेट है ना, अगर आप चाहते हो 25 के नीचे आए तो आप उतना इसके नीचे ले जाओ। अलहदा अलहदा करना मतलब आप कह रहे हो कि हेलो ये वाली स्पेस, तो ये स्पेसिंग इसी के दरम्यान है, HEE स्पेस, इनकी ये स्पेसिंग है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ये स्पेस तो हमने डाली हुई है ना, ये तो इसने सेट नहीं करनी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ कर सकते हैं, आप बताओ कौन सा करें। ग्रे करके देखते हैं। ठीक है। वेक्टर टू पोजीशन है, किसने पूछा? वेक्टर टू एक पोजीशन है, जैसे हम, ये है नहीं, मैंने आपको बताया ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हर एक जो आपकी स्पेस है ना, वो किससे रिप्रेजेंट हो सकती है? इस पेयर से। ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल्स बनाने की बजाय मैं क्या करूंगी, एक वेक्टर टू का वेरिएबल बना लूंगी। लाइक एक स्ट्रक्ट है, आप ये समझ लो। हाँ, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये कास्टिंग हुई हुई है। लाइक मैंने ऑब्जेक्ट पहले बनाया हुआ है ना, उससे भी इशू नहीं होगा। जैसे आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो आप पास, सॉरी सॉरी छोड़ दो, भूल जाओ भूल जाओ। अच्छा, हमने अब लिख लिया कुछ। हम यहाँ पे शेप्स भी बहुत ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आप लोगों को दी नहीं थी, आ, आप लोगों ने सर्कल बनाना था, बहुत इतनी मुश्किल सी एनिमेशन की आप लोगों की वैल्यूएशन हुई थी। 2 मिनट का काम नहीं है इसके अंदर तो। हम करते हैं ड्रॉ सर्कल। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक सेंटर एक्स चाहिए, सेंटर वाई चाहिए, एक रेडियस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने सेंटर में ड्रॉ करना है। रेडियस, आप लोग बताओ कितना? 10। हाँ 30 बहुत छोटा हो जाएगा, 100 दे देता हूँ। और कलर, ठीक है रेड दे देता हूँ। क्या बात है। ना हमें इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ा, इतनी वो लगानी पड़ी इक्वेशंस, आराम से बन गया। ये आप लोगों को अजीब सा। हाँ, अगर होलो बनाना हो, आई थिंक सो, एक एक फंक्शन होता है, मुझे नहीं पता ड्रॉ सर्कल लाइंस का फंक्शन होता है कि नहीं। हाँ ये होता है। इसके अंदर भी आप सेम पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ओके, एक मिनट। हाँ लाइंस आ गई। अब खुद कुछ भी कर, खुद भी करना है, सब मैंने नहीं करना। अच्छा, इसी तरह हम ऐसा करते हैं, वो आपका कंसोल है। वाइट नहीं, आप लोग जो ब्लैक खुल रही है ना, ये कंसोल है। मैं कुछ सी आउट करूंगी वो यहाँ नजर आएगा। हमने नहीं साथ लेके चलना है, ये कंप्यूटर लेके चल रहा है। जो विंडो के काम फंक्शंस हम डेली के फंक्शंस लिखेंगे ना, वो जो भी काम होगा वो इस वाइट वाली पे होगा। ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली है ना, ये हमारा कंसोल है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, सी आउट कर दो तो वो उसके अंदर सी आउट होगा। ठीक है। इसी तरह ड्रॉ रेक्टेंगल्स का फंक्शन, ड्रॉ रेक्टेंगल का भी फंक्शन है। लाइक आप देखो तो इसके अंदर कितना कुछ है, एक रेक्टेंगल की कितनी चीज है, एक्सप्लोर करने पे हो तो कितना कुछ है हमारे पास। ये ड्रॉ रेक्टेंगल क्या करेगा? रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा जो कि होगा फिल्ड। अब इसमें हमने इसकी विड्थ देनी है, कितना वो इस तरह होना चाहिए और कितना वो लंबा होना चाहिए। हाँ स्क्वायर भी बना सकते हैं।
अगर मैं इक्वल दूंगी तो वो जी, वो ये वाला कॉर्नर, ठीक है, जो मैं सेंटर दे रही हूँ ना स्टार्ट में, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, ये 500 500, ये जो स्क्वायर बना है ना, रेक्टेंगल बना है, उसका ये वाला पॉइंट है। यहाँ से 100 विड्थ आ गए, 100 हाइट नीचे। सर्कल का सेंटर हमने दिया था। आपने देखा जब पैरामीटर में आया था, वो सेंटर एक्स पूछ रहा था, सेंटर वाई पूछ रहा था। जी, हाँ तो चला जाए। नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आगे चला जाएगा। अभी करके देख लेते हैं। जैसे इसकी पहले विड्थ थी या हाइट थी? पहले विड्थ थी ना, तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम 1100 कर देते हैं। नीचे से भी जा सकते हैं। एक मिनट, ओ ओ सॉरी सॉरी, मुझे समझ आ गई। आप ये कह रहे हो? वो आगे चला गया, लेकिन वो वहां से वापस नहीं निकला, तो ये खराब नहीं करेगा। गुड टू गो। कोई और सवाल? कोई और काम भी कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन के अंदर मैंने चीज दिखानी है ना, वो इन दोनों के दरमियान होगी। अभी तो हम देख रहे हैं, हम चीजें ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई आपने कोई चीज पहले ड्रॉ करके रखी हो, आप उस पिक्चर को भी इसके अंदर शो करवा सकते हो। जैसे आप स्क्रैच में नहीं करते थे, आप लोग पीछे से बैकड्रॉप बनाते थे और वो सीन की तरह वो शो होता था, इसी तरह इसमें भी हो सकता है। हाँ, पिक्चर भी आ सकती है, पिक्चर भी अभी हम करते हैं। इसके अंदर एक और चीज होती है, म्यूजिक। म्यूजिक हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम, अब आप लोग लास्ट टाइम कितनी मुश्किल से हम लोग सी प्लस प्लस में डालते थे, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन इसमें बहुत आसानी से डल जाता है। म्यूजिक का एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, और सेम उसी तरीके से मैं एक लोड म्यूजिक स्ट्रीम करनी है। अब ये लेता है .wev फाइल भी ले लेता है, और एक और फाइल लेता है MP3। ये दोनों फॉर्मेट से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। नेट क्योंकि हमारे पास स्लो आ रहा है, तो वो मैंने कल ट्राई किया था एक, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये करना है। ये सबको समझ आ रहा है ना कि ये मैंने कैसे कर रही हूँ? जो मैंने .mp3 फाइल है ना, उसको इसी फोल्डर में रखे, जिसके अंदर मेरी ये .cpp है, और यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, ये उसका पाथ दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसका एक फंक्शन, अब ये जो चीज है ना, ये वाली, अगर मैंने इसको, जी, नहीं हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गेम हार गए हो, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टेक्सचर्स को मतलब ड्रॉ ना करना उसके बाद, मतलब फंक्शन है इनका, अपना एक काम है। देखो, कुछ चीजें अभी आपने अभी अभी वही करने लगी, मैंने किसी चीज को अपडेट करना, ठीक है। अब इसका जो काम है ना, ये बिल्कुल अनरिलेटेड है, ये बिगिन ड्राइंग और एंड ड्राइंग से, इसका कोई मकसद नहीं है इसके अंदर। मैं म्यूजिक को ड्रॉ तो नहीं कर रही, क्या कर रही हूँ ना, मैं ये जो ये वाला है क्लियर बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे है, मैं इसमें कुछ ड्रॉ नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस बैकग्राउंड को चेंज कर रही हूँ। इसका भी इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं, तो इसको हम इसके बाहर रखेंगे ना। आप कह रहे हो कि ड्रॉ टेक्स्ट के अंदर ही वो बिगिन ड्राइंग एंड ड्राइंग कर लेते, नहीं की उन्होंने, नहीं की, उनकी मर्जी ना। हाँ, नहीं करना था, आप लोग बनाइएगा। अभी हम देखेंगे कि हमें कोई साउंड सुनाई देना चाहिए, राइट।
लेकिन नहीं दे रहा। हाँ शायद। नहीं, आवाज फुल है। ड्राइंग कमेंट की हुई है। तो अब आप लोग देख रहे हो कि मैंने अंदर क्या लिखा है। मैंने लिखा है अपडेट म्यूजिक स्ट्रीम। है ना? तलहा खड़े हो जाओ। अपडेट किस चीज को करते हैं? जो पहले से हो। मैंने म्यूजिक को कहीं स्टार्ट किया? नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? स्टार्ट। कौन फंक्शन का नाम भूल गई। स्टार्ट। अब देखो मुझे फंक्शन का नाम नहीं याद आ रहा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप गूगल पे जाओ। गूगल पे जाना है। चैट जीपीटी पे नहीं जाना, गूगल पे जाना है। हम यहाँ लिखते हैं कि म्यूजिक एंड यहाँ से वैसे यही सही आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। हाँ, प्ले म्यूजिक स्ट्रीम। हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको प्ले करना है। अब आप लोगों को ही पता चल रहा है ना, जब मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे वो बता देता है कि मैंने क्या यहाँ पे एंटर करना है। इसका पैरामीटर। अभी भी नहीं म्यूजिक आएगा। अभी भी नहीं आया। अच्छा, जैसे अब हम लोगों ने क्या करना था, हमने किसकी एक सर्विस को यूज करना था, रेलिट की एक सर्विस को। जैसे उसका नाम क्या है? विंडो। तो मैंने क्या किया? इनेट विंडो। अगर मैंने इसकी ऑडियो सर्विस को यूज करना है तो मैं क्या करूंगी? इनेट ऑडियो सर्विस। अच्छा, ये ना ब्लूटूथ लगे मुझे कानों में सुनाई दे रहा है। मैं हटाऊंगी तो आ जाएगा इनको सुनाई? क्या कह रहा है, आवाज चली जाएगी। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। अब नहीं आ रही। अच्छा, अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो वो ये कानों से आके लेके वो सुन सकता है। बल्कि मेरे पास एक है। किसने ट्राई करनी है? एक मिनट रुको, मैं कनेक्ट कर दूं। अब आधे घंटे में हो गया। आवाज आ रही है? बारिश की। नहीं नहीं है अंदर। ये चल रही है। दोबारा चला लेते। सुनाई दी? हाँ, बारिश के बाद। हाँ। हाँ, लूप में चलता रहेगा क्योंकि मैंने लूप में किया ना अपडेट। चलो बस। यार, यकीन आ गया सबको? आवाज आ जाती होती है। अब देखो एक मसला हो रहा है, मुझे बाद में बार बार जा जी। बिगिन ड्राइंग एंड ड्राइंग। आई थिंक सो कर सकते हैं। आई थिंक सो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसके साथ काफी खेल लिया। कोई सवाल किसी का? हाँ जी।
नहीं, वो लूप में चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। ऑडियो फाइल खत्म हो जाएगी तो दोबारा करवा देगा ना शुरू। यार, हाँ, अगला काम तो अभी करने लगे हैं। अभी अंदर हो जाएगा सब कुछ, हाँ। अच्छा, 1 सेकेंड में 60 दफा 60 FPS का मतलब पता चल रहा है आपको? कि 1 सेकेंड में ये लूप 60 टाइम्स चलेगा। तो हमें उस ग्लिच का पता नहीं चला। हाँ, साथ चला लेगा वो। वैसे भी आप देख रहे हो वो स्ट्रीम लिखा हुआ है, म्यूजिक साउंड नहीं है। साउंड अलग है, म्यूजिक अलग है। म्यूजिक का मतलब है कंटिन्यूअसली उसको चलाना है। अगर एक साउंड आपने प्रोड्यूस करनी है तो आप म्यूजिक का वेरिएबल नहीं बनाओगे, आप साउंड का वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, चलो अब गेम बनाते हैं। बहुत सिंपल सी गेम बनाएंगे हम। यार प्लीज अब आवाज नहीं किसी की। अच्छा, सब बताओ कि हम गेम कैसे बनाते थे। हाँ, क्या लेते थे? हाँ, पहले मेमोरी करते थे, फिर पहला स्टेप था मेमोरी, दूसरा था इनिट, उसके बाद हाँ जी। अपडेट का मतलब ये है कि जो फीचर मैंने डाला हुआ है ना, उसको चेंज करो, मतलब उसको प्रोग्रेस में आगे लेके जाओ। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आप वो ये चीज बस, मैंने प्ले म्यूजिक किया तो वो ये ना हो कि मेरा म्यूजिक एक दफा मेरी ऑडियो फाइल चले और खत्म हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ वो चलती रहे। देखिए वो प्ले दोबारा शुरू करेगा ना, हर दफा उसकी पहली साउंड आएगी, फिर प्ले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अपडेट अपडेट का मतलब है जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसको आगे बढ़ाओ। तो दोबारा शुरू से शुरू करेगा। तो प्ले प्ले तो स्टार्ट से शुरू करता है ना। अपडेट अपडेट का मकसद है वो जब प्ले खत्म हो जाएगा, मतलब उसके अंदर ये लिखा होगा ना कि अपडेट में लिखा होगा कि अगर आपकी ऑडियो फाइल खत्म हो गई है तो आप दोबारा उस प्ले को कॉल कर दो। फंक्शन लिखने वाले का मसला नहीं। देखो लूप बार बार चल रहा है, तो प्ले क्या करेगा? हाँ, 1 सेकंड में काफी दफा चल रहा है। वो यहाँ पे ये मेरी ऑडियो फाइल है, वो यहाँ पे था, दोबारा वाइल लूप चला, वो दोबारा यहीं पे ही आ गया, फिर यहीं पे ही आ गया, फिर यहीं पे आ गया, साउंड आगे कैसे जाएगी? अपडेट इसको आगे लेके चलता है। वो फंक्शन का अपना काम है। हाँ, अच्छी बात है, आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है, थोड़ा सा खुद देखो जाके। हाँ, हाँ, शायद ट्राई करते हैं। मुझे लगता है वो एक दफा चलेगा। वो अब जो लूप आपका, अब देखा, लूप आपका तब चलेगा जब वो वॉइस पूरी होगी आपकी, शायद। नहीं, रुक जाओ, अभी वॉइस भी तो लंबी है ना। मैं बता दूंगी खत्म हुआ तो। उतनी देर तक मुझे बताओ हम गेम में क्या करते हैं। हाँ, ये किया, मेमोरी किया, इनिट किया, फिर एक लूप लगाते हैं। एक लूप लगा लेते हैं, लूप के अंदर हम क्या करते हैं? एक बच्चा बताएगा, एक बच्चा बताएगा। हाँ, हाँ, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? हम्म, डिस्प्ले के फंक्शन, अपडेट के फंक्शन। लेकिन जो अपडेट होती है वो किस बेस पे होती है? वेरी गुड, किसने बोला? इनपुट की बेस पे होती है। तो हमारे लूप में तीन चीजें हो रही होती है बेसिकली। एक, हम इनपुट ले रहे होते हैं, उस तलहा बैठ जाओ। इनपुट की बेस पर हम क्या कर रहे होते हैं? चेंजेस कर रहे होते हैं। ठीक है। चेंजेस हम बैक एंड पे कर देते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे नजर भी तो आना चाहिए ना कि वो चेंज हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं? दोबारा उसको शो करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, रेंडर करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हम वही तीन चीजें करेंगे। यार ये चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है। ऑडियो बहुत लंबी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम नहीं हमारे पास, वरना हम इसको एक्सप्लोर करते हैं।
हाँ लूप में हाँ हम रुक, वैसे भी नहीं रुक रहा था ना, वैसे भी तो उसके अंदर जा ही रहा था। नहीं, अगर मैंने अपडेट भी लगाया था तो वो इसके अंदर जा नहीं रहा था। जा रहा था ना, तभी तो ये वाइट हुआ। जी, कर सकते हैं। कर लेगा, कर लेगा। अच्छा, अब हम एक गेम बनाने लगे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा सा आइडिया हो जाए। और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये फोर ग्रांटेड ना लीजिएगा। आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट आना है और वो इसी के ऊपर आना है। अब खामोशी होगी। अच्छा, हम लोग एक गेम बनाएंगे जिसमें हम ऐसा करते हैं कि कोई चीज ऊपर से आ रही है और हमने नीचे से कैच करनी है उसको। हम्म। हाँ। तो आप लोगों की जो असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगी वो लोगों को मिलेगी कि आपने फ्रूट कैचर एक गेम बनानी है, कि ऊपर से फ्रूट्स गिरे होंगे, आपने उसको कैच करना है। ठीक है। तो मैं वो वाला बना के दिखाऊंगी जो मैंने अपनी दफा पे अपना वर्जन बनाया था। मैंने बनाया था रेन ड्रॉप्स वाला, कि ऊपर से रेन गिर रही है और नीचे से कोई चीज उसको कैच कर रही है। कोई गेस कर सकते हैं नीचे से क्या चीज उसको कैच कर रही है? चलो ये सस्पेंस है, फिर बाद में करते हैं। ये अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे ना क्या क्या चीजें चाहिए। पीछे बैकग्राउंड में कोई सीन चाहिए, ऊपर से बारिश गिरती हुई नजर आनी चाहिए, नीचे से कोई चीज उसको कैच करनी चाहिए, डैश चीज वो भी लेके आनी है। और मुझे एक स्कोर भी चाहिए होना। ये इस बात से सब एग्री करते हैं? अच्छा, अब मैंने कोई चीज पहले से ड्रॉ हुई हुई है तो उसकी क्या क्या फीचर्स होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये रेन ड्रॉप है। ठीक है। मेरी गेम में इसकी मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। वेरी गुड, मुझे इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। और मुझे क्या पता होना चाहिए? हाँ जी। फाइल का नाम, बिल्कुल हाँ, फाइल का नेम भी हो सकता है। और मतलब मुझे इसकी एक पिक्चर भी होनी चाहिए ना मेरे पास, मैंने इसको शो करवाना है। अब जो पिक्चर होती है ना, अगर कोई 2D इमेज है तो उसको हम रियली में कहते हैं टेक्सचर 2D। क्या कहते हैं? टेक्सचर 2D, ये वाला टेक्सचर होता है। ठीक है। ये टेक्सचर 3D भी होता है, लेकिन अभी हम 3D पे नहीं जाएंगे, 2D पे जाएंगे। हम एक टेक्सचर 2D ले सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक इमेज नजर आ जाती है। इसके अंदर हम कोई इमेज स्टोर कर देते हैं। अब टेक्सचर 2D हम अभी देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टेक्सचर 2D बनाया कोई। अच्छा, आपने अगर किसी भी चीज को देखना हो ना, आप इस पे जाओ और कंट्रोल के साथ जाके क्लिक करो। तो इसने क्या मुझे लाके दे दिया, ये रेलिप की फाइल है। एक तरह ये समझ लो, इसकी फाइल है। ये देख रहे हो आप, ये टेक्सचर है। ठीक है। हाँ जी। वो छोड़ दो फिलहाल, वो साइड से छोड़ दो, पढ़ लोगे आगे। लेकिन ये देखो, ये एक तरह का स्ट्रक्ट ही है। लिखा हुआ है ना, टाइप स्ट्रक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? गोहर, समझ लो। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? विड्थ है और हाइट है। आईडी है इसके अलावा। हाँ। बिप मैप्स हैं। और फॉर्मेट है। हम लोग बेसिकली सिर्फ दो चीजें यूज करें, विड्थ और हाइट। मतलब जो पिक्चर मैंने डाली है, मैंने उसके सेट करनी है कि वो कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है। तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे कोई इमेज चाहिए जिसको मैंने लेना भी है, तो आप गूगल से इमेज करोगे, उम्मीद है हमें मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे माउंटेन सीन्स का कर लेते हैं। अच्छा, ये ना फॉर्मेट में डॉट पीएनजी लेता है। ठीक है, जैसे हमने डॉट टीटीएफ एक फॉर्मेट डाला था ना, इस पिक्चर्स में फॉर्मेट में वो डॉट पीएनजी लेते हैं। बहुत प्यारी प्यारी इमेजेस आई हैं। कोई भी लेके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो फ्री होगी। ठीक है। हाँ जी। रेन ड्रॉप एक अलग चीज है। ठीक है। रेन ड्रॉप भी हम अलग इमेज डालेंगे, लाइक सिर्फ लिखेंगे रेन ड्रॉप और वो आ जाएगा। शेप नहीं है, पिक्चर है। अभी हम वो देखेंगे कि हम उसको शेप कैसे बनाते हैं।
यार प्लीज, अगर जितनी जल्दी खामोशी से सुनोगे उतना जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपने पिक्चर्स लेके इसको डाउनलोड कर लेना, जो भी फ्री पिक्चर आपके पास अवेलेबल हो। डॉट पीएनजी में नहीं है, डॉट जेपीजी में है, तो आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर लेना। जेपी कोई भी ऑनलाइन आप देख लो, लिखोगे जेपीजी टू पीएनजी, कन्वर्टर्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें पिक्चर डालना और हो जाएगा। ठीक है, चल तो रहा है, उम्मीद है। फिलहाल मैंने पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं, तो मैं वही डालूंगी, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, अल्फा में, यहाँ पे नेट नहीं आता। ये सारी फोटोज जो मैंने कर ली थी वो मैंने यहाँ पे इधर ट्रांसफर कर लेता है। ये हमारा रेन ड्रॉप है, इतना प्यारा है ना। अच्छा, इसका मैंने पीछे से ना इसका बैकग्राउंड रिमूव करवाया है, ऑनलाइन इसका बैकग्राउंड भी आप लोग रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये हमारे सीन है। अच्छा, मैंने एक सीन लिया था, ये वाला, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा पीछे सीन है ना, वो चलता हुआ नजर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी का मिरर इमेज बना लिया। देखा, लगा। तो क्या करेंगे, हम पहले ये सीन चलाएंगे पीछे, फिर अगले वाला सीन चलाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे से मेरा बैकग्राउंड चल रहा है। स्क्रैच में वैसे एक ही पिक्चर लेके आपने बस गूगल पे लिखोगे मिरर इमेज क्रिएटर, तो आपको वो मिरर इमेज बनाने देगा। और हमारे पास कैच करने के लिए है उल्टी अम्ब्रेला। उल्टी अम्ब्रेला से हम कैच करेंगे। चीजें सबको दिखाई देगी हैं सारी। अच्छा, अभी हमने एक चीज बनाई थी। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मेरे पास एक एक्स वाई होना चाहिए और एक इसका टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट के नाम से स्ट्रक्ट बना लेती हूँ। आप जरा ध्यान से देखती जाइएगा, तो चीजें जल्दी जाएंगी। हम एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं ओबीजे के नाम से। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्या क्रिएट होना चाहिए मेरे पास, रेन ड्रॉप, या चलो बैकग्राउंड कर लेते हैं। मैं एक बैकग्राउंड 1 बनाती हूँ और एक मैं बैकग्राउंड 2 बनाती हूँ, क्योंकि अभी अब मैंने आपको दिखाया कि दो सीन्स है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, B1 डॉट स्ट्रक्ट से याद है ना, किसी को भूले तो नहीं है। अब इसकी तीन चार चीजें आएंगी मेरे पास, इमेज, एक्स और वाई। पहले हम इसका इमेज लोड करते हैं। इमेज को हम कैसे लोड करेंगे, सिर्फ आपने ये करना है, लोड टेक्सचर, और यहाँ पे आपने क्या दे देना, पाथ दे देना है। ठीक है, और इसका एक्स भी हम डिसाइड करते हैं, हमने क्या रखना है, उसका वाई भी डिसाइड करते हैं अभी। एक जादू की चीज दिखाऊं, देखा, पैसे देके पता करेगा। जी नहीं, कंट्रोल आर्ट। अच्छा, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बार सुन लो। अच्छा, ये एक मेरे पास सीन है, पहले हम कहते हैं ये हमारी विंडो है। ठीक है, अभी मेरा पहला सीन है, जो सीन है, ये पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या है, 0 0। ठीक है, और जो हम जब इमेज को ड्रॉ करते हैं ना, जैसे मैंने टेक्सचर 2D बनाया, तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी ना, और मैंने इसकी स्टार्टिंग पोजीशन देनी है, तो वो उसके आगे से ड्रॉ होगा। जैसे अभी मैंने एक स्क्वायर का बताया था ना, जब हम स्टार्टिंग एक्स वाई देते हैं, वो यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इसी तरह जो टेक्सचर होते हैं ना, वो भी यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता है।
तो हमारे पहले सीन का एक्स वाई क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? -1 क्यों? ताकि वो थोड़ा सा पीछे से हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन हम उसको उस पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर हम 0 0 रखेंगे। तो इसको मैं पहले वाली सीन को क्या रखूंगी? 0 0। अब इसकी विड्थ मुझे कितनी रखनी चाहिए? फुल स्क्रीन। तो मैं इसकी विड्थ क्या रखूंगी? स्क्रीन विड्थ। और इसकी हाइट क्या रखूंगी? स्क्रीन हाइट। ठीक है। अब एक और, हमारे पास 2 इमेज है ना, और हमने इसको मूव करवाना है। तो उसी वक्त मैं दूसरे इमेज को कहाँ रखूंगी? इसके आगे। तो ये जो मेरा B2 होगा, उसका एक्स क्या होगा? वाई। एक्स पूछ रही हूँ। एक्स कितना होगा? स्क्रीन विड्थ होगा, क्योंकि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? स्क्रीन विड्थ पे। तो ये हो जाएगा स्क्रीन विड्थ। और इसका वाई क्या होगा? 0। परफेक्ट। अच्छा, मूविंग इसकी हम कैसे करवाएंगे? स्क्रैच में कैसे की थी? हाँ, क्या चीज चेंज करेंगे, एक्स या वाई? एक्स चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके एक्स को -1 करते जाएंगे, और इसके एक्स को क्या करेंगे? -1 +1 क्यों करेंगे? इसको भी -1 करते जाएंगे। वो ना, को नॉर्मल होता है जब हम -1, अच्छा ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, वो वाली बात है। ये पीछे जाता जाएगा, ये भी पीछे जाता जाएगा। अब मुझे बताओ, बहुत मुश्किल वाली कैलकुलेशन करके, कि अगर ये 0 पे आएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा? ये -1 होते होते अगर 0 पे आ गया तो इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ जाएगा? -1। नहीं नहीं, वेरिएबल के बारे में। माइनस स्क्रीन विड्थ, वेरी गुड। तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस स्क्रीन विड्थ। अच्छा, अब मेरी विंडो पे ये है। अली आगे करना। देखो मैं नाम भी सही बोला आज। एक मिनट प्लीज, आपस में बातें नहीं करनी। अब ये विंडो मेरी यहाँ पे आ गई है, विंडो क्या, ये वाला सीन है। ये वाला चला गया पीछे। ना वो बाहर ही रहो। ये यहाँ चला गया है। ठीक है। इसको उठा के मैंने यहाँ लेके आना है। क्या करूंगी? क्या करूंगी? तुम नहीं बोलोगी। हाँ। कौन सी, ये वाली कौन सी पोजीशन होगी? वेरी गुड। शायद भी आपके लिए क्लैपिंग। ये जैसे ये -1 पे यार, अगर ये 0 पे आएगी तो ये वाली उस वक्त कहाँ पे होगी? माइनस स्क्रीन विड्थ पे। जब ये माइनस स्क्रीन विड्थ पे हो जाए तो इसको उठा के कहाँ रखना है? प्लस स्क्रीन विड्थ पे। ठीक है। अब सोचो, ये 0 पे आ गया, ये B2 था मेरा, ये मेरा B1 था। अब जब मेरा B2 माइनस, ये जब मेरा 0 पे आएगा दोबारा, ये कहाँ पे चला जाएगा? माइनस स्क्रीन विड्थ पे। फिर क्या करना है, इसको उठा के प्लस स्क्रीन विड्थ पे लेके आना है। तो दोनों के लिए सेम विड्थ है। डन। हमें और बस थोड़े से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो भी हम कर लेते हैं। तो मुझे बस बता दीजिए, B1 का एक्स क्या होगा स्टार्ट? 0 0। और इसका एक्स क्या स्टार्ट होगा? 0। अच्छा, एक और चीज हमने करनी है, हमने B1 की इमेज की हाइट और विड्थ सेट करनी है। अच्छा, ये चीजें याद थोड़ी सी नहीं करने वाली हैं, बस ये याद रखो, जब टेक्सचर लोड करना है ना, तो उसको लोड करने के साथ हाइट और विड्थ हमने दोनों साथ मैच करनी है। ठीक है। जब भी कोई टेक्सचर बनाना है ना, तो उसकी हाइट और विड्थ साथ सेट कर लेनी है। उसके बाद आप उसकी पोजीशन सेट कर लो। हाँ जी। ओके, मैं चेंज कर लेती हूँ। B2 के लिए तो मैंने लिखा ही नहीं अभी तक। ओके। क्लीन हाइट। ये इमेज क्या चीज थी, याद है आप लोगों को? इमेज किसका नाम रखा था मैंने? टेक्सचर 2D का। तो टेक्सचर 2D खुद एक क्या है? स्ट्रक्ट है, इसलिए मैं डॉट करके इसकी चीजों को एक्सेस कर सकती हूँ। B1 भी एक स्ट्रक्ट है, टेक्सचर 2D भी एक स्ट्रक्ट है। ठीक है। अभी हम फिर जादू करने लगे हैं। पैसे लगे। वो बाद में बताएंगे, हम ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ तो नहीं बता सकती। ठीक है। अच्छा, अभी हम चलाएंगे तो क्या आना चाहिए?
कुछ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ बनाई है, मैंने सिर्फ मेमोरी रेज कर दी, मेमोरी बनाई है और उसको इनिशियलाइज कर दिया। मेमोरी में हमें और भी कुछ चीजें चाहिए थी। एक मुझे एक स्कोर भी चाहिए ना, और बाद में देखेंगे हमें क्या चाहिए। हमें दो चीजें और चाहिए, रेन और कैच। बाद में बनाते हैं, पहले हम इसको मूव करवा लेते हैं। तो आपने इसको अगर शो करवाना है तो सिर्फ आपने करना है ड्रॉ टेक्सचर। और देखो जो भी चीज आपने शो करवानी है ना, एक मिनट रुक जाओ, उसको उसका फंक्शन का नेम शुरू ड्रॉ से ही हो रहा है। ड्रॉ टेक्स्ट, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ रेक्टेंगल। तो बहुत आसान है ये चीज। तो हम, जी बिल्कुल इसके अंदर आएगा। गलती हो गई यार, ठीक कर रही हूँ। अच्छा हम देखते हैं ड्रॉ टेक्सचर में क्या क्या चीजें चाहिए। पहले तो एक टेक्सचर चाहिए। मैंने क्या ड्रॉ करना है, B1 डॉट इमेज। इसकी पोजीशन क्या होगी, शाबाश, जैन तुमने नहीं बोलना अब। और कलर जो मर्जी रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पिक्चर है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, और अब मैंने क्या करना है, मूव करवाना है। तो अभी हमने क्या किया था, हम क्या करेंगे, बस उसके एक्स में से माइनस माइनस करते रहेंगे। और हमने दो इफ्स लगानी है। रुको मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, तुम नहीं बताओगे, मूसा बताएगा। हमने कंडीशन पे एक इफ्स लगानी थी, याद है आपको, कि अगर ये पीछे जाते जाए कहाँ तक हो जाए। हाँ, जो जिसका पहले 0 0 पे एक्स, वो पीछे जाते जाते कहाँ तक हो जाए। वेरी गुड। इक्वल टू -1 इंटू, तो हमने काम करना है। और अगर हमारा, मैं इसको एक इफ में लगा सकती थी, फिर अंदर मुझे दो सौ लगानी पड़नी थी। मुझे देखना तो पड़ना था ना कि B1 हुआ है या B2 हुआ है। अच्छा इसके केस में हम क्या करेंगे, हमजा बताएगा। शाबाश। मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जादू देखें, किसने पूछा था, पता चल गया। वाह, ये देखो यहाँ पे आया है। लग रहा है कहीं से कि यहाँ पे अटैच हुई है फोटोज। नहीं तो, नहीं लग रहा, पता भाई। एक और करते हैं, 1 मिनट में तुम्हारी बात सुन, 1 मिनट 1 मिनट बस। इसको हम 1100 कर लेते हैं, इसको हम 1800 करते हैं। अब ज्यादा प्यार लगेगा। किसी ने वॉइस सुननी है, चलो आज मिलो। सुनो, थोड़ी फीलिंग लो यार। देखो पीछे से बारिश की आवाज आ रही है ना, नहीं आ रही, तुम्हें नहीं आ रही, मुझे आ रही है। लीना बच्चे की आ रही है। देखो पता चल रहा है जरा सा भी। हाँ अब बोलो, आवाज नहीं, हाँ 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 पूछो। हम्म, हम एक वक्त में एक ही विंडो बना सकते हैं। और ये आप लोग देखोगे, हम ये एक चीज कैसे बनती है, सिर्फ एक चीज। जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करती ना, नहीं बना सकती। ऑडियो डिवाइस हमारी दो नहीं है। ऑडियो डिवाइस जो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है ना, वो एक ही डिवाइस है, एक के साथ ही होगा। एक के साथ। आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा ना, सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है, तो वो एक के साथ कनेक्टेड है। हो गया क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई इशू, कोई सवाल। हाँ चल जाएंगे, गथे चल जाएंगे।
ओके ओके, मैं बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे की है? मेरा जब पहला पहला था ना यार, ऐसे मजा नहीं आता है, प्लीज खामोश हो जाओ। ये मेरा B1 था, और ये तैयबा मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेरा B2 था। ठीक है। शुरू में मैंने इसको कहाँ प्लेस किया? कहाँ प्लेस किया इसको मैंने? कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेगी। 0 0, उसका एक्स भी 0, उसकी वाई भी 0 है, और उसकी विड्थ कितनी है? जितनी मेरी स्क्रीन विड्थ है, उसकी हाइट कितनी है? जितनी मेरी स्क्रीन हाइट है। ठीक है। और मैंने दूसरे डायग्राम को कहाँ पे शो करवाना है? देखो, इसकी विड्थ कितनी थी? स्क्रीन विड्थ ना। तो अगले वाला की ये वाला एक्स क्या हो जाएगा? स्क्रीन, चंदा ये देखो, ये क्या चीज है? ये इतना, ये डिस्टेंस क्या है? स्क्रीन विड्थ है, मैंने सेट किया है ना। मैंने कहा है मेरी इस इमेज की विड्थ को स्क्रीन विड्थ कर दो। ठीक है। तो उससे नेक्स्ट फ्री प्लेस मेरे पास ये वाली कौन सी है? हाँ, स्क्रीन विड्थ मेरी एक्स की पोजीशन हो जाएगी, और वाई की पोजीशन 0 ही है, क्योंकि ऊपर ही है। यहाँ रख दिया। अब जो मेरा ये 0 वाला है ना, इससे मैं कहती हूँ -1 करते जाओ। इसको एक यूनिट पीछे जाकर ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, पीछे जाकर ड्रॉ कर, वो पीछे जाता जाएगा। और मैं इसके एक्स को कहूंगी तो पीछे आते जाओ। जब ये वाला एक्स यहाँ पहुंचेगा, मतलब उसने कितने यूनिट ट्रैवल कर लिया हुआ है? अब वो 0 पे आ गया। पहले स्क्रीन विड्थ था, तो कितनी दफा माइनस हो चुका हुआ है? स्क्रीन विड्थ टाइम माइनस हो चुका है। तो इसका जो एक्स पहले जो 0 था, अब इसका एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इसका एक्स क्या हो जाएगा? स्क्रीन विड्थ, लेकिन माइनस के अंदर। ठीक है। और जब ये माइनस पे आएगा, मैंने बस इसको करना है, इसके आगे आगे उठा के रख देना। ठीक है। ये जब 0 पे है, ये स्क्रीन विड्थ, तो उसको बस मैंने स्क्रीन विड्थ कर देना, बस। ठीक है। अब दो चीजों की कमी है, अम्ब्रेला और रेन ड्रॉप। तो हम क्या करेंगे, एक और ओबीजे बनाते हैं। हाँ हाँ, वो इसके ऊपर आ जाएगा। या जिसने नहीं लेना वो बाइक चला जाए, आवाज ना आए प्लीज अब किसी की जी। FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। इस इसका मतलब ये है कि मेरी स्क्रीन जो है वो 1 सेकेंड में 60 टाइम्स रिफ्रेश होगी। हाँ जी। ज्यादा रख दे तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जितना सपोर्ट करते हैं 60 आइडियल रखी जाती है। अच्छा, अब मैंने एक अम्ब्रेला का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसकी मुझे क्या क्या चीजें सही करनी पड़ेंगी? इमेज, मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपने कोई इमेज बनानी है, उसका क्या सेट कर लेना है? हाइट और विड्थ। उसकी हाइट क्या रखें? 100 बहुत छोटी हो जाएगी, 40 रखते हैं। ठीक है। और इसकी मुझे पोजीशन सेट करनी है। अब इसमें थोड़ी सी हम मैथ्स करेंगे। 500 नहीं, सेंटर में नहीं रखना। हम, हाँ, 400 नीचे भी जाएगी, तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। मतलब समझ आ रही है मुझे बात? हमने इसको इधर रखना है, राइट? अच्छा, इसको मैं इधर कैसे रख सकती हूँ कि मैं कहती हूँ जो भी मेरी स्क्रीन हाइट है ना, उसके अंदर से इसकी जो मेरी अम्ब्रेला की हाइट है ना, उसको माइनस करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट रखो। फाइन। ठीक है। -100 एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। ये बात समझ आई किसी को? ये जो अम्ब्रेला मैंने सबसे नीचे प्लेस करनी है। ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रीन हाइट पे जाकर रिप्लेस कर दूंगी ना, तो मेरा बाय हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो मेरी अम्ब्रेला यहां से ड्रॉ होना शुरू होगी, पिक्चर नीचे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी हाइट इस पूरी हाइट में से माइनस कर दूंगी, ताकि ये क्या करे, ऊपर को शिफ्ट हो जाए। ठीक है। और स्क्रीन विड्थ के हम इसके सेंटर में चले जाते हैं। ठीक है। जी जी। हम ऐसा करेंगे, -400 उसके अंदर से कर देंगे, उसके हाफ से। हम करते हैं स्क्रीन विड्थ। अच्छा, आप लोगों ने ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना।
देखिए अच्छा ये ना कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं। हो सकता है वो ये ना करते। ठीक है। प्रेफरेंसेस सेट होती हैं, डिवीजन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात हमेशा ये होती है कि आप लोग ब्रैकेट्स लगाएं कि पहले वो उसको माइनस करके जीरो ना कर दे। नहीं समझ आई बात? मतलब हो सकता है वो पहले स्क्रीन विड्थ को स्क्रीन विड्थ से माइनस करके डिवाइड बाय टू कर दे। हाँ। अच्छा ये प्रेफरेंसेस आपकी कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती हैं। सी प्लस प्लस की अपनी डिफॉल्ट होती है। लाइक एक दफा मैंने ही कोशिश की थी करने की, और उसमें ये हुआ था कि हम लोग ने डिफरेंट कंपाइलर्स पे चेक किया था, आंसर डिफरेंट आया था। अगर सी प्लस प्लस के साथ अगर आप कह रहे हो कि उसके साथ लिंक होता है तो फिर उसका आंसर सेम आना चाहिए था। लाइक बात समझ आई आपको? मतलब बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन थी। तो सबकी प्रेफरेंसेस उनके अकॉर्डिंग है। ओके। तो अच्छा मोर रीडेबल है। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा स्क्रीन हाइट से हमने कितना करना था? ये डिसाइड हुआ था ना अभी। ठीक है। सब कुछ सेट हो गया अम्ब्रेला का। अब हमें क्या चाहिए? रेन ड्रॉप चाहिए। छोटा नाम रख लेते हैं और। रेन ड्रॉप डॉट जी। ये डिसाइड करो कितनी आनी चाहिए इसकी हाइट और विड्थ। सुभान अल्लाह। हाइट। अच्छा हाइट और पोजीशन को नहीं करना। हाइट कितनी होगी? हम कितनी रखें? 40 रख लें? 70 रख लेते हैं। 70 रख लेते हैं। 70 40 कर लें। अच्छा ये चीजें सेट करने वाली है, खुद भी प्ले कर लेना थोड़ा सा इससे। शुरू में मैं अभी देखती हूँ हमने इसका क्या करना है रेन ड्रॉप के साथ, बस हम एक बार नजर तो आए। कितना टाइम लगेगा? वो नजर आ रहा है ऊपर छोटा सा? आज नीचे आ जाएगा फिर नजर आ जाएगा। और ये हमारी अम्ब्रेला। जो पहले ड्रॉ होगी वो पीछे होगी, जो बाद में ड्रॉ होगी वो आगे होगी। ठीक है। हम्म, तो हम इसके लिए एक और होता है अनलोड टेक्सचर। ठीक है। अभी आगे करते हैं। सब कुछ कर लेते हैं, बस थोड़ा मुझे जल्दी करने दो क्योंकि टाइम कम रह गया। अच्छा अब हमने क्या करना है? रेनड्रॉप को नीचे गिराना है। रेनड्रॉप को नीचे गिराना मुश्किल काम है। क्या करना है बस? डॉट वाई माइनस इज इक्वल जितना मर्जी रखिए। हाँ प्लस होगा। गोहर उठ जाओ तुम यहाँ से, बहुत बातें करते हो। क्या खवातीनों तुम लोगों को फर्क होना चाहिए। क्या होगा अब ये, इसको चला के देख लेते हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने क्या हर एक लूप में क्या करूं? प्लस वाई को 7 के जरूर, इसमें मुझे क्या इफ लगानी चाहिए? हाँ शाबाश। अगर मेरा आर डॉट वाई किसके इक्वल आ गया? शाबाश। तो क्या करना है मैंने?
अभी ये देखते हैं हम इसके अंदर क्या करना है, लेकिन वेट वेट, सबर सबर। वो देखो, वाओ, आया ऊपर। ये पता चला मैंने क्यों किया। हो सकता है कि वो उसको टच ना, उसके इक्वल एग्जैक्टली ना आ रहा हो। ओ वाओ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ, एक तो भी एक कंडीशन मिसिंग है कि अगर ये अम्ब्रेला को टच भी हो जाए तब भी क्या होना चाहिए, इसको गायब हो जाना चाहिए। जी। हाँ, पिक्चर को मूव अभी हम करते हैं, अभी हम करते हैं। माउस का फंक्शन भी होता है, माउस का फंक्शन भी होता है। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि वो इसके माउस का फंक्शन होता है गेट, गेट माउस कोऑर्डिनेट से शायद, या माउस के फंक्शन होता है, मैं दिखा देती हूँ अभी। हम फिलहाल कीबोर्ड से करेंगे कि मैं राइट करूँ तो वो इस तरफ आए, लेफ्ट करूँ तो इस तरफ जाए, और वो उसको कैच करे। ठीक है। अभी आप लोग सब इस बात से एग्री करते हो कि यहाँ पे एक इस मिसिंग है कि अगर इसका जो वाई है, ये जो है रेन ड्रॉप मेरा किससे कोलाइड कर जाए, अम्ब्रेला से, तो फिर इसको दोबारा स्पॉन होना चाहिए। अब एक और गलती ये है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एक ही जगह से आ रहा है, तो हमें इसे रैंडम से इनिशियलाइज करवाना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, उसको दोबारा स्पॉन करवा लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। कोई क्लास तो नहीं इसके बाद, इसके बाद तो नहीं है ना? मुझे समझ आ रही है तुम लोगों की। अच्छा, रेन ड्रॉप में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, आर डॉट वाई तो मैं जीरो ही रखूंगी ना। ठीक है। मैंने सिर्फ ये करना, आर डॉट एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी पोजीशन क्या सेट होनी चाहिए, हमने रैंडम किस तरह लेना है, हमने क्या करना है, हमने इस वाली चीज से रैंडम लेना है। अब रेहाब तुम नहीं बोलोगी, अब मुझे पता समझ आ रही है, लेकिन जिनको नहीं समझ आई ना उनको बोलने देने का मौका देना चाहिए। इधर से मैंने चूज करना है। ठीक है। अगर हम कहते होते हैं रैंड और आगे से मॉड लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, मैंने पूछा लिखते क्या होता है, अपर बाउंड लिखते होते हैं कि इससे बड़ा ना जाए। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, उसके एक्स क्या ना हो, स्क्रीन विड्थ से ज्यादा ना हो। ठीक है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल स्क्रीन के यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, क्योंकि वो अम्ब्रेला कैसे उसको कैच करेगी, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि हम इसके अंदर ऐसे कहते हैं, स्क्रीन विड्थ तुम करो लेकिन -70 कर दो, ताकि वो यहाँ से ना 70 यूनिट्स छोड़ दे। ये बात समझ आई। इनिशियल, और बाद में हम इसके अंदर ऐड 70 कर देते हैं, ताकि वो, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने रैंडम में 0 चूज किया ना, तो वो 70 हो जाए फिर। नहीं नहीं, ये जो चीज है ना, ये आपको कहती है कि आपने इसको कहाँ तक लेके जाना। -70, अगर वो बिल्कुल लास्ट पे गया तो। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस हम 50 कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट पे तो रहेगा ना। अच्छा पॉइंट है वैसे ये वाला। हम रैंड मॉड ले लेते हैं किसके साथ। ठीक है। एक गलती की है, और वो आप लोग में से मुझे कोई बताएगा बाद में। तो जब मैंने यहाँ पे ये किया है ना कि जब मेरी वो हो जाए, वो नीचे टच हो जाए, मैं कहती हूँ ये ना करो, तुम क्या करो, स्पॉन कर दो दोबारा। और यहाँ पे मैं क्या भेजूंगी, और अब ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं नहीं, ऊपर से नहीं आएगा। किसने बोला? क्या करेंगे? पूरी हो जाएगी, ये कहने ना आना कहनी होगी। हाँ हो जाएगी। वाह, आ रही है, रैंडम जगह से आ रही है ना।
अच्छा अब इसका बिल्कुल अब आप लोगों को इसके साथ खेल सकते हो, आप इसकी स्पीड रखो इसके साथ कि वो जो उसके अंदर वाई के अंदर जो ऐड हो रहा है वो 7 की जगह 10 हो जाए, शुरू में वो स्लो स्लो नीचे आए। अब हम रेन ड्रॉप ज्यादा करने हैं तो रेन ड्रॉप्स की अरे बना दो, ओबीजे की अरे बना दो, उन तीनों को करवाओ, तो ये आप लोग खेलो, बहुत खेल सकते हो इसके साथ। अब एक चीज बस रह गई है, अम्ब्रेला को मूव करवाना है, उनको कैच करवाना है। अच्छा अब हम लोगों ने सबसे मेन चीज, हमने क्या क्या करवा लिया हुआ है, हमने रेंडर करवा दिया हुआ है, रेंडर का मतलब है डिस्प्ले करवाना, ठीक है, और अपडेट्स भी कर दी हुई है। सबसे मेन चीज रह गई है। हाँ नहीं, मैंने शुरू में 3 चीजें बताई थी ना, रेंडर, अपडेट और इनपुट। इनपुट रह गई, तो हम इनपुट लेते हैं सबसे पहले। हम्म अच्छा हम फिलहाल कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, माउस से भी इनपुट ले सकते हैं, बहुत सी चीजों से इनपुट ले सकते हैं, वो सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। लेकिन इसका फंक्शन होता है इसकी, ये जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इसकी डाउन, इसकी प्रेस्ड, और भी दो होते हैं, इसकी अप और इसकी रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा इसकी डाउन क्या करता है, ये कंटिन्यूअस चेक करता है, मतलब कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि क्या ये की प्रेस हुई है। जैसे मैं इसकी डाउन लिखूंगी ना, मुझे इसके साथ इसको एक की बतानी पड़ेगी कि तुम इस की को चेक करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ की राइट, कंटिन्यूअसली चेक करते रहो कि क्या ये की प्रेस हो रही है, जैसे ही प्रेस होगी ये काम तुमने करना है, ठीक है। इसकी डाउन ये करता है। अच्छा हाँ जी, और दूसरी इसकी प्रेस है डिस्क्रीट, क्या वो एक दफा प्रेस हुई है, ठीक है, क्या वो एक दफा प्रेस हुई है तो ये काम करे। हाँ एग्जैक्टली, स्टार्ट गेम बटन। और इसकी प्रेस रिपीटेड, बार बार उसने प्रेस की है कि नहीं की है, मतलब एक दो दफा डबल क्लिक टाइप ना, दो दफा प्रेस की है कि नहीं की। इसकी रिलीज, क्या पहले वो प्रेस की और रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, जैसे फ्लैपी बर्ड में अगर जैसे स्पेस छोड़ो तो वो एक फौरन कोई एक्शन लेता है, वो वाली चीज है। और इसकी आप में कि क्या वो प्रेस तो नहीं है की, किसी ने अभी तक वो की प्रेस तो नहीं की हुई है, इसकी आप चेक करती है कि वो की प्रेस नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई। इसकी डाउन कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट। अच्छा राइट की, राइट क्या होता है, मेरा राइट लेफ्ट तो खराब है ये, तो अगर मैंने अम्ब्रेला को इस तरफ लेके जाना है तो क्या करना है मैंने, क्या प्लस होगा, एक्स में प्लस होगा, तो मैं क्या करूंगी, यूबी डॉट एक्स प्लस इक्वल 7 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, वरना वो भाग के उसको पकड़ लेगा। और अगर ऐसे करना है तो यूबी डॉट एक्स माइनस इक्वल 5। एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, जल्दी जल्दी बता दो, बाउंड्री वाला। अभी हम कहते हैं कि एंड लगा देते हैं कि यूबी डॉट एक्स प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्रीन विड्थ, यूबी डॉट, अभी मैंने एक गलत चेक लगाया लेकिन मैं आपको आप लोग मुझे बताओगे कैसे गलत है, -5, पूछा नहीं है अभी, हिडन इक्वल टू 0। अब हमारी मूव होनी चाहिए अम्ब्रेला। एक मिनट, मैंने इसकी प्रेस तो नहीं लगा दिया, ये देखो, गलत किया ना, इसकी डाउन लगाना है ना। चलो देखिए आप लोगों ने डेमो किसका, क्या बात है। अच्छा अभी एक जादू दिखाऊं, ये देखना, ये नहीं जाएगा, उधर चला जाएगा, क्यों जाएगा आकिब, चेक मैंने लगाया हुआ है, मैं बताती हूँ मसला क्या। हमने लगाया हुआ है, ये पिक्चर है ना, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे चेक लगाया है, ठीक है, तो वो इससे +5 को चेक कर रहा है, वो इसकी पूरी को नहीं चेक कर रहा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस उसकी विड्थ, मेरे अम्ब्रेला की विड्थ, यूवी डॉट, नहीं, इमेज डॉट, ठीक है,
अब उम्मीद है उसको नहीं जाना चाहिए। क्या बात, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट चीज रह गई है। लास्ट चीज रह गई है, स्कोर रहता है बस। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं कोलिजन डिटेक्शन के। मैं सिर्फ 5 मिनट छोड़ दूंगी आप लोगों को इसके बाद। कोलिजन डिटेक्शन के फंक्शंस होते हैं। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, हाँ, अब ये क्या क्या चेक कर रहा है, जल्दी जल्दी देखते दो। कोलिजन बॉक्सेस हैं, कोलिजन बॉक्स और स्फीयर है, कोलिजन सर्कल और लाइन है कि लाइक अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और एक सर्कल ड्रॉ किया तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोलिजन पॉइंट सर्कल है, पॉइंट लाइन है। नाम से पता चल रहा है ना क्या कर रहे हैं। चेक करते हैं कि क्या ये लाइन, मतलब इसको हम इफ के अंदर लगाएंगे तो ये चेक करेगा कि क्या मेरा सर्कल और उसकी लाइन आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड कर रहे हैं तो वो ट्रू कर देगा। ठीक है, समझ आई ये बात, चेक को लेंगे। तो बेसिकली जो इमेजेस है ना, उनके अंदर हमें कोलाइडर्स डालने पड़ते हैं। आप लोगों ने यूनिटी पढ़ा है? थोड़ा सा आइडिया है किसी को? अच्छा, यूनिटी में भी आपने जब कोई इमेज, कोई चीज डाली है ना, कोई ऑब्जेक्ट डाला है, तो उसका कोलाइडर बनाना पड़ता है। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके अंदर आप लोग बताए, इंक वाला वो जो होता है ना, ये फॉर्म सा होता है ना, तो ये जो आउटर इसकी जो कवरिंग है, आप समझ लो उस फॉर्म का कोलाइडर है। इस तरह आप समझ लो कि हमारे अंदर ऑब्जेक्ट है और हम उसके आसपास कोलाइडर डाल देंगे, अगर कोई चीज इसको टच करे तो हमें पता चल जाए। तो हम इसके कोलाइडर बनाएंगे। हमें किस किस के कोलाइडर्स चाहिए? अम्ब्रेला और रेन ड्रॉप की। तो रेक्टेंगल बना ले, आसान हो जाएगा। हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और पहले इसको हम आर कोलाइडर कह देते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर क्या क्या चीजें देनी होती हैं? रेक्टेंगल की हाइट होती है, विड्थ होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो मेरी रेन का है? ओह सॉरी, उसकी हाइट कितनी होगी, जो मेरी इसकी इमेज की हाइट है? देखो, पहले विड्थ आती होती, तुम लोग मुझे हमेशा ठीक नहीं करते हो। क्या है? ठीक है, और इसी तरह मुझे किसका कोलाइडर बनाना है? हाँ, नहीं, नहीं आई। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो, मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं। एक मिनट, मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं। मैं चाह रही हूँ जहां जहां मेरा रेन ड्रॉप जा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रेन ड्रॉप है, तो इसके साइड पे ना एक तरह का बॉक्स बन जाए। क्योंकि इनबिल्ड क्या चेक हो सकता है कि क्या एक रेक्टेंगल से कोलाइड कर रहा है, रेक्टेंगल सर्कल से कोलाइड कर रहा है, इस तरह। ठीक है, और इसी तरह जो मैं नीचे मैंने अपनी अम्ब्रेला बनाई हुई है, बहुत गंदी अम्ब्रेला यहाँ ड्रॉ की है, इसके गिर्द में इस तरह ना रेक्टेंगल बना दी, ताकि वो इससे कोलाइड करके मुझे पता चल जाए। ठीक है, बॉन्ड अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह कर सकते थे कि यहाँ पे एक छोटा इस तरह का बनाते, फिर यहाँ पे इस तरह का बनाते, थोड़ी सी मैथ्स के बाद। हाँ, इधर। हाँ, अभी टाइम नहीं है ना, वरना तुम लोग कर लेना ना ये चीज। लाइन भी बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं। यार प्लीज बात नहीं करनी। अच्छा, शेक कोलियन किसी का नहीं हमने। ये देखो आ गया रेक्टेंगल्स। और यहाँ पे सिर्फ हमने दो रेक्टेंगल्स देने हैं। हम क्या करेंगे, एक आर कोलाइडर दे देंगे और एक यू कोलाइडर दे देंगे। और अगर ऐसा हो गया है तो क्या करो तुम, एक तो स्कोर में प्लस प्लस कर दो और स्पॉन करना है दोबारा। ठीक है, चलो वाइट तो हो रही है। अच्छा, आप लोग देख रहे हो दोबारा?
कि हर दफा यहीं से ही आ रही हैं। हाँ, हमें एसरेंट लगाना चाहिए क्योंकि रैंडम यूज किया हुआ है। और एक और चीज, स्कोर को दिखाना भी है। ठीक है, ये सबको पता चला मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता चल गया कि पहले वो यहाँ से आता है, फिर वो यहाँ से आता है, फिर वो यहाँ से आता है, फिर वो यहाँ से आता है। तो मैं इसके आगे एस्टेंट लगा दूं ताकि हर दफा वो डिफरेंट आए। एक चीज रह गई है, बस मैंने टेक्स्ट ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेक्स्ट में हम ऐसे करते हैं, स्कोर देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे करेक्टर पॉइंटर ले रहा है, तो मैंने अंदर स्कोर की वैल्यू को भी शो करवाना है ना? तो इसके लिए मैं ये करूंगी, मैं यहाँ पे देखती हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट, स्कोर। और आप लोगों ने शायद सी में कभी ये यूज किया हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये जो चीज होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इतना समझ लो। और मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, मैं 0 0 दे देती हूँ। फॉन्ट साइज 60, कलर हम कर देते हैं रेड। देखो मुझे नहीं पता चला। स्कोर आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया।